There is a reason why Bollywood is going down the drain and is not as complicated as we think. If we go 10, 20 years back, movies काफ़ी अच्छी हुआ करती थी up until I think early 2010. Because movies used to be a passion project जो इनफैक्ट जो आदमी पैसे भी लगा रहा है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपने पैसे लगाता था. He was betting almost everything that he had to make a movie. मार्केट से पैसे उधार ले रहा है, so movies were a passion project for the director, for the producer, and for the writer. इनफैक्ट जो मोस्ट कैपिटलिस्टिक पर्सन था उस पूरे उसमें कि जिसकी आर्टिस्टिक परस्यूट बहुत कम थी या मिनिस्क्यूल थी, वो एक्टर्स हुआ करते थे. अब हो ये क्या है कि सभी का कैपिटलिस्टिक नेचर हो चुका है, जो कि गलत नहीं है, बट मूवीज राइट नाउ आर नॉट अ पैशन प्रोजेक्ट. स्पेशली जब से स्टूडियो सिस्टम आ गया है. होता है अब स्टूडियो सिस्टम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि जिनका उस आर्ट के अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है, वो लोग आके डिक्टेट कर रहे हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से संदीप रेड्डी वंगा केम एंड मेड एनिमल. उसके बाद से जस्ट सी हाउ मैनी मूवीज आर मेन ऑन द सेम ट्रेजेक्ट्री. बी दैट द न्यू टाइगर श्रॉफ मूवी, आई डोंट नो कौन सा वर्जन था, या बागी का फोर्थ था फिफ्थ था, हु केयर्स. देन मार्को, मार्को ने तो बहुत ज़्यादा ही एग्जेजरेट कर दिया था ब्लड एंड गॉर को. फिर अभी और भी आई डोंट नो, के जी एफ आई थी, के जी एफ में कम से कम थोड़ा सब्सटेंस था रिलेटिवली, बट अगेन उसमें भी ब्लड एंड गॉर का वो था, स्टाइलाइजेशन था. एंड बट मोस्ट ऑफ द मूवीज डोंट हैव अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, यानी स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, सब्सटेंस तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है. लाइक आई सेड, बिकॉज ये स्टूडियो कल्चर ने ऐसे लोगों को ऊपर बैठा दिया है जो डिक्टेट करते हैं मूवी के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. लाइक आई कांट इवन रिमेम्बर कि कौन सा ऐसा लास्ट गाना था जो मैंने पूरा पूरा गुनगुनाया था बॉलीवुड मूवी का किसी. बिकॉज गाने भी वैसे बन रहे हैं ना कि हमको इंस्टाग्राम के हिसाब से, यूट्यूब शॉर्ट के हिसाब से हुक वाले चाहिए, हमको पूरा गाना चाहिए ही नहीं. अच्छा, उसके बाद में जस्ट टू गेट अ रीच आप अपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को एक्टर बना के प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एज लॉन्ग एज दे आर विलिंग टू बी सीरियस अबाउट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल भुवन बम है, भुवन बम लेता है सीरियसली इन चीज़ों को. हर्ष बेनीवाल दिखता है कि उसने मेहनत करी है, बट देयर आर लॉट ऑफ शिटी इन्फ्लुएंसर्स हु हैव मेड देयर वे इनटू द मूवी हु डोंट नो जैक शिट. लाइक उनकी एक्टिंग रेंज आई थिंक अनन्या पांडे जितनी है, इससे ज्यादा नहीं है. एंड आई एम नॉट शिटिंग ऑन अनन्या पांडे, बट इट इज व्हाट इट इज कि है खराब है चीजें, एंड यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इट. और फिर उसके बाद में एक और चीज जो है, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी हु वर्क्स इन सर्टेन कैपेसिटी विद सम मूवी प्रोडक्शन हाउस कि इनको कई बार स्टूडियो हाउसेस जो रहता है ये भी डिक्टेट करता है कि मूवी वर्टिकल फॉर्म में कितनी अच्छी लगेगी. तो उस हिसाब से भी सीन डिक्टेट होते हैं. तो जो चीज़ एक वाइड एंगल के लिए बननी चाहिए, अगर वो वर्टिकल फॉर्म के लिए आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो जस्ट टू गेट मोर आई बॉल्स ऑन इट, तो वो तो गलत ही है ना यार. कि आप फिर अच्छी मूवी कैसे बनाओगे अगर आपने हर चीज़ को ही मैट्रिक्स में डाल के रख दिया है. लाइक आई रिमेंबर जब पहले मसाला मूवी बनती थी, जो एक तरीके से प्रॉफिट के लिए बनाई जाती थी, उनमें भी सब्सटेंस रहता था. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे लिए मसाला मूवी या मसाला एंटरटेनर के सबसे बढ़िया दो एग्जांपल हैं, डेविड धवन की आंखें एंड मुकुल आनंद की हम. आई डोंट थिंक इनसे अच्छी मसाला एंटरटेनर मूवी आज तक बनी है इंडिया के अंदर. एंड देयर इज अ रीज़न कि उसमें राइटर भी पैशनेट थे, एक्टर्स को भी काम करने में मज़ा आ रहा था, एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वर पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट. टेक मुगले आजम फॉर एग्जांपल, के आसिफ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, एक एक चीज़ दाव पे लगा दी थी. लाइक देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट मुगले आजम कि उस्ताद मेहदी हसन थे, हाँ, उस्ताद मेहदी हसन को उस मूवी में गाना गवाने के लिए के आसिफ ने ऑफ़र किया था, और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं पिक्चरों में गाना नहीं गाता हूँ, ये एक तरीके से मेरे आर्ट की तौहीन है. तब भी उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया, काफ़ी चीज़ें करी, तो जस्ट टू उनको टालने के हिसाब से के आसिफ को, कि उनका दिल नहीं दुखे उससे ज़्यादा, तो मेहदी हसन साहब ने 25,000 रुपए की डिमांड करी थी. हाँ, 25,000 दे दो, मैं गा दूंगा. और 25,000 उस ज़माने में, आई डोंट थिंक, यानी आज के टाइम में अक्षय कुमार भी इतना चार्ज करता होगा या बड़े से बड़ा एक्टर. और के आसिफ ने हंसते हंसते दे दी थी कि आवाज़ तो सर आपकी ही आएगी इस गाने में. So that's how passionate people were. Now it's just a business, not a pursuit of art or expression या storytelling.
तो नो wonder why movies are going down the drain. The artistic expression has been diminished to just numbers. लाइक अगर आज के टाइम में अगर कोई अच्छी मूवी बना रहा है जेन्युइनली की, जो इंटरेस्टिंग भी है, मसाला भी है, फन भी है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी है, आई डोंट थिंक मलयाली मूवीज के अलावा और कोई इंडिया में बना रहा है कोई अच्छी मूवीज. Let me know what you think. These were my thoughts. I would love to know what you guys think about it.